हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। इनसाइड द एटम यह चैप्टर हमारा चालू है। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या क्या देखा। हमने एटॉमिक मॉडल देखे अलग अलग, उसके बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, शेल वाइज कैसे होता है, कौन सी शेल में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं वो देखा हमने। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकाल सकते, ये सारी चीजें अब तक हमने इस चैप्टर में देख ली है। अगर आपने इसके पहले वाले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसके पहले वाले ट्यूटोरियल्स शुरू से देख लीजिए, तभी आपको इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ट्यूटोरियल में हम वैलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब संयुजा। अभी अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको पता है वैलेंसी क्या होती है। अभी हमें वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या संबंध है वो यहाँ पे देखना है। वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। वैलेंसी मतलब क्या होती है? जितने केमिकल बॉन्ड एटम बना सकता है वो होती है उसकी वैलेंसी। नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम, कितने केमिकल बॉन्ड्स एक एटम बना सकता है वो होती है उसकी वैलेंसी। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब वो कितने दूसरे एटम के साथ या फिर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो सकता है, उसके आधार पे भी हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। आपको ये 7th स्टैंडर्ड में पहले हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? कितने केमिकल बॉन्ड वो बना सकता है उतनी होगी उसकी वैलेंसी। जनरली द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट इन इट्स कंपाउंड। जनरली क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल। और जो एटम होता है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। अभी हमने देखा कि वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एटम, लेकिन जो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटरमोस्ट शेल के होते हैं, मतलब एटम की जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी से वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। अभी आउटरमोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली शेल, उसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चलिए देखते हैं। Valency of an atom is determined by the configuration of its outermost shell. Therefore, the outermost shell is called valence shell. Also, the electrons in the outermost shell are called valence electrons. अभी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटरमोस्ट शेल का, उसी के आधार पे वैलेंसी निर्धारित होती है। आउटरमोस्ट शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से वैलेंसी हम निकाल सकते हैं। मतलब जो वैलेंसी होती है वो आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होती है। आउटरमोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली, और इसीलिए आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। वैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली। Also the electrons in outermost shell are called valence electrons. और जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अभी आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। हेलियम देखिए यहाँ पे। हेलियम आपने पता है, अपने लास्ट ट्यूटोरियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकालना है आपने सीखा है। हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी हेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 आएगा सिर्फ। हेलियम की जो आउटरमोस्ट शेल है वो कौन सी होगी? सबसे बाहर वाली। हेलियम में तो एक ही शेल है तो वही सबसे बाहर वाली होगी। कौन सी शेल है हेलियम में? कौन सी है? के। हमें पता है पहली शेल कौन सी होती है? के शेल होती है, और के शेल हेलियम की सबसे आउटरमोस्ट शेल है। अभी के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। फार्मूला हमें पता है, कौन सी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2n² फार्मूला है। n मतलब उस शेल का कार्डिनल नंबर या फिर उसका अनुक्रमांक। के शेल का कार्डिनल नंबर 1 है, अगर हम 2n² में 1 पुट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। ये सब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा है। अभी हेलियम देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल के शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है हेलियम में? 2, और आउटरमोस्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी भी 2 ही है हेलियम के यहाँ। तो इसका मतलब उसने क्या किया है, अपनी जो आउटरमोस्ट शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को पूरा कर दिया, मतलब 2 बैठ सकते हैं मैक्सिमम, उसने 2 बिठा दिए। इसका मतलब हेलियम अभी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं, कोई भी बॉन्ड हेलियम किसी के साथ भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब हेलियम की जो वैलेंसी है वो 0 आएगी। कितनी आएगी हेलियम की वैलेंसी? 0, क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं उतने उसने बिठा दिए। उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट किया उसने? डुप्लेट। डुप्लेट मतलब द्विक, मराठी में उसे द्विक बोलते हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट का मतलब आपको पता चल गया होगा, डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बैठ सकते हैं, 2 बिठा दिए, हेलियम खुश हो गया। अभी उसको किसी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 0, वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसीलिए हेलियम को इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस मतलब राजवायु, राजवायु कहते हैं या फिर नोबेल एलिमेंट भी कहते हैं। अभी हेलियम के ग्रुप में और एक आता है, कौन सा? नियॉन। नियॉन भी हेलियम के फैमिली का है, मतलब वो भी एक इनर्ट गैस है।
एक नोबेल एलिमेंट है। नियोन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में 8 आएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आता है। तो सेकंड शेल कौन सी है? नियोन की आउटर मोस्ट शेल है। और सेकंड शेल कौन सी होती है? यल शेल। आपको तो पता है यल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी आती है? 8 है, 8। और नियोन की आउटर मोस्ट शेल में कितने टोटल? 80 है। तो इसका मतलब नियोन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल हो चुका है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन नियोन के पास है। मतलब नियोन को और किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब अष्टक। आपको याद रखना है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना है तब हमें ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। क्या कंप्लीट होना जरूरी है? ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब अष्टक। उसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। सिर्फ एक्सेप्शन हीलियम और हाइड्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन में सिर्फ पहली शेल होती है, सेकंड शेल आती है क्या? नहीं। और पहली शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, तो उन दोनों को डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है? अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए डुप्लेट। और हीलियम का तो डुप्लेट कंप्लीट है, तो हीलियम स्टेबल है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, उसकी वैलेंसी 0। नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, तो इसलिए वो भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसकी भी वैलेंसी 0। तो हीलियम नियोन क्या है? इनर्ट गैसेस है। अभी इनकी फैमिली में और एक आता है आर्गन, जिसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18। अभी थर्ड शेल में कितने आते हैं उसके? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,8,8 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ऑर्गन का। और थर्ड शेल में 8 आएगी। लेकिन थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है? हमको पता है 18 होती है। थर्ड शेल कौन सी है? यम शेल है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, 18। लेकिन उसके थर्ड शेल में कितने है? 8 ही है ऑर्गन में। फिर भी वो स्टेबल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका अष्टक कंप्लीट है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तब वो क्या करेगा? किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसकी वैलेंसी 0 आएगी। अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है हाइड्रोजन की? के शेल, पहली शेल। मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं? 2 बैठ सकते हैं। है कितना? 1 ही। मतलब अगर मैक्सिमम चाहिए तो और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी हाइड्रोजन को। मतलब वो और एक बॉन्ड बनाएगा, और एक केमिकल बॉन्ड बनाएगा। मतलब वो क्या, उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि उसको एक केमिकल बॉन्ड की जरूरत है। मतलब हाइड्रोजन कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है? 1 केमिकल बॉन्ड। 1 केमिकल बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब क्या है? उसकी वैलेंसी 1 है। अभी और एक एग्जांपल देखिए सोडियम का। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। पहली शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। अभी सोडियम क्या करेगा? अपनी थर्ड शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा। तब उसके कितनी शेल बच जाएगी? 2 ही शेल बच जाएगी, पहली और दूसरी, क्योंकि वो थर्ड शेल का 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को दे रहा है। मतलब वो 1 केमिकल बॉन्ड बनाएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके पास 2 शेल बचेगी। और उसकी जो सेकंड शेल है वो आउटर मोस्ट बन जाएगी। और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसके, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम की भी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला? हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने हैं उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, अगर उनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उनको देने चाहिए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उनको लेने चाहिए, वो उतनी उनकी वैलेंसी होती है। जितने इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर करेंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को वो व्यवहार करते, कितने देते या फिर कितने लेते, वो उनकी क्या बन जाएगी? वैलेंसी बन जाएगी, संयुजा बन जाएगी। सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन में क्या है? हमें डुप्लेट देखना होता है, क्योंकि उनकी पहली शेल ही आउटर मोस्ट शेल है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। इसीलिए आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी हमने जो देखा, इनर्ट गैसेस जो होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनर्ट गैसेस को नोबेल एलिमेंट, जैसे हमने कौन से एग्जांपल देखे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन भी आता है उनमें। तो ये जो इनर्ट गैसेस होते हैं, इनके अलावा बाकी जो भी एटम होते हैं उनकी वैलेंसी 0 नहीं होती। उनकी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं होती, सिर्फ इनर्ट गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। और बाकी के जो होते हैं उनकी वैलेंसी 0 नहीं होती, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब उनकी वैलेंसी कुछ ना कुछ तो आएगी। अभी हमने देखा हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब हमें किससे और पता चल सकता है? हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है, जैसे H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, HCl हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, उससे भी हमें पता चलता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि वो एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन भी उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी 1, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत के लिए वो एक बॉन्ड बनाएगा और उसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे? सोडियम के बारे में देखेंगे। सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करेगा? किसी और को दे देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के,
वो दे देगा, फिर उसकी आउटर मोस्ट शेल थर्ड होगी क्या? नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, उसकी आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल बन जाएगी, और उसकी सेकंड शेल में तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है? जब वो एक बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, एक बॉन्ड के जरिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तभी होगा ऐसा। तो एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? उसकी वैलेंसी भी 1 है। तो इससे हमें क्या पता चला? चाहे इलेक्ट्रॉन देना पड़े या चाहे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे या फिर लेने पड़ रहे, उतनी होगी उसकी वैलेंसी। अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, उसमें आपको कुछ एलिमेंट दिए गए, उनका सिंबल एलिमेंट के, उनका कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए गए कंपाउंड के, वैलेंसी बताई गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी पहला एग्जांपल लीजिए हाइड्रोजन का। अभी जो हाइड्रोजन है वो कंपाउंड बना रहा है HCl, यहाँ पे दिया गया है आपको HCl, उसकी वैलेंसी एक अभी हमने देखा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का एक ही है, सीधी सी बात है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही है। अभी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यक्स बोला है, क्या बोला है? यक्स क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की एक ही है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने होते हैं उतना होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल की हाइड्रोजन की एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक उसकी क्या बन जाएगी? वैलेंसी भी एक ही बन जाएगी। अभी आप क्लोरीन का एग्जाम्पल देखिए। क्लोरीन जिसका कंपाउंड है HCl, जो कि हाइड्रोजन के साथ बनाया था। अभी हमने देखा है हाइड्रोजन का भी HCl है, क्लोरीन का भी HCl, क्योंकि दोनों एक आपस में बना रहे ना। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 आती है। किस तरीके से? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,7। तो 7 उसका क्या बन जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बन जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7 है, तो 7 उसके क्या बन जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो वैलेंसी क्लोरीन की फिर 7 आएगी क्या? नहीं। क्यों 7 नहीं आएगी? क्योंकि देखिए आप, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 7 में 1 मिलाओगे तो 8 आ जाएगा, तो हमें वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम? 8 माइनस 7 करेंगे। क्या करेंगे? 8 माइनस 7। आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, 8 माइनस यक्स। लेकिन कब? जब यक्स 4 से बड़ा होगा तभी। और यक्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 थे, तब हमने 8 में से माइनस नहीं किया। लेकिन क्लोरीन में 7 थे, 7, तब हम 8 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 4 से ज्यादा है 7। तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 क्या है? क्लोरीन की वैलेंसी। आप ही बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन होकर आउटर मोस्ट शेल में हो गए तो आसान क्या जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन देना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करना? 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आसान जाएगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। अभी आप नियोन का एग्जांपल देखिए, जिसकी वैलेंसी 0 है। अभी हमने देखा था, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, नोबेल एलिमेंट है, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8, क्योंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,8 आएगा। उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 8 है। तब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, 0 उसकी वैलेंसी है। 0 क्या है? उसकी वैलेंसी। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 क्या है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब वो पहले से खुश है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इसका मतलब वैलेंसी क्या आ जाएगी? नियोन की 0। अभी फोर्थ एग्जांपल है फ्लोरीन का। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 आती है। किस तरीके से? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन उसमें है। 2,7, इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अभी आप देखिए 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तब हमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 7 निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो उसकी वैलेंसी हमें क्या मिल रही है? 1 उसकी वैलेंसी हमें मिल रही है। अभी ये भी उसी तरीके से क्लोरीन की तरह 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 आ रही है। अभी सोडियम का एग्जांपल है, NaH उसका कंपाउंड दिया गया है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है। अभी हमने देखा था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 आता है, क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? 1 बन जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल? 1 है, 1। अभी आप मुझे बताइए सोडियम क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा और अपना सेकंड शेल को आउटर मोस्ट शेल बना के ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? सीधी सी बात है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है ना 7 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करने से, तो इसलिए 1 उसकी वैलेंसी बन जाएगी। इसीलिए हमने फार्मूला क्या बनाया? 8 माइनस एक्स। अगर x 4 से बड़ा होगा तब। अभी यहाँ पे फार्मूला में 4 से बड़ा या फिर 4 से इक्वल भी दिया है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोला है। अभी इक्वल टू 4 होगा तब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
सीधी सी बात है, इक्वल टू 4 है तो क्या फर्क पड़ेगा, 8 - 4 4 ही आने वाला है ना, इसलिए तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको सोडियम का पता चल गया होगा, उसकी वैलेंसी कितनी आती है, ये एक आती है। आपको क्या याद रखना है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से छोटे होंगे तब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज से बड़े होंगे तब हम 8 में से माइनस करेंगे, तब हमें वैलेंसी मिल जाएगी। मैग्नीशियम का एग्जांपल देखिए, उसकी वैलेंसी 2 आती है, उसका केमिकल कंपाउंड दिया गया है MgCl2। अभी किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2,8,2 है, क्योंकि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, तो 2 क्या बन गए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, और 2 ही उसकी वैलेंसी बन जाएगी, क्योंकि 4 से छोटी है इसीलिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन का, CH4 उसका कंपाउंड दिया गया है, 4 क्या है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी 4 है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 आएगा। 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी 4 क्या है, 4 से बड़ा या छोटा, 4 4 से बड़ा भी नहीं है, 4 से छोटा भी नहीं है, 4 4 के इक्वल टू है। तो अगर हम 8 में से माइनस करेंगे तब भी 4 मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी 4 मिलेगा। देखिए 8 - 4 करेंगे तो 4 ही मिल रहा है, नहीं करेंगे तब भी 4 ही आ रहा है, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी एल्यूमिनियम का एग्जांपल देखिए, AlCl3 कंपाउंड दिया गया है, उसका एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 आती है। किस तरीके से आती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 है, क्योंकि 13 टोटल इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 आ जाएंगे। 3 जो है वो 4 से छोटा है, तब हम 8 में से माइनस नहीं करेंगे, सीधी सी बात। तो 3 क्या बन जाएगी, उसकी वैलेंसी बन जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, समझ के अगर आप लोगे तो क्या आपको समझ में आया, ये आपको जो यहाँ पे दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या दिया गया है यहाँ पे, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दिस नंबर इज 4 और लेस देन 4। On the other hand, when the element has 4 or more valence electrons, the number of electrons by which the octet is short of completion is the valency of element। कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे बोला है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से छोटे होंगे तब उतनी ही उनकी वैलेंसी होगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से बड़े होंगे, 4 से ज्यादा होंगे, तब 8 में से माइनस करना पड़ेगा, और जितना नंबर आएगा वो उतनी उनकी वैलेंसी होगी। 8 में से माइनस क्यों करेंगे हम, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने लग रहे हैं वो हमें निकालना है। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं 8 में से 5 निकालूंगा तो 3 मिलेगा मुझको वैलेंसी। लेकिन अगर मेरे आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए, लेकिन 5 लेने से 3 दे देना आसान है, इसलिए हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस नहीं करेंगे, 4 से छोटा इसलिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो अपने 3 दे देगा और 3 ही उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, वैलेंसी कितनी होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ लेस देन 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से छोटे हैं तो उतनी वैलेंसी है, अदरवाइज वैलेंसी इक्वल टू क्या आएगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर 4 से बड़े होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो हमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इससे सीधा क्या आपको पता चल रहा है, अगर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा एलिमेंट, तो एटम क्या करेगा, जितने हैं उतने दे देगा किसी को, और उतनी उनकी वैलेंसी बन जाएगी। लेकिन 4 से ज्यादा होंगे तो क्या करेगा, जितने ऑक्टेट के लिए चाहिए उतने लेगा दूसरे से, और जितने लेगा वो उतनी उनकी वैलेंसी बन जाएगी। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जांपल देखेंगे कुछ, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम का एग्जांपल देखिए। मैग्नीशियम क्या होता है, एक एलिमेंट है जिसके 12 एटॉमिक नंबर है, 12 इलेक्ट्रॉन है उसमें टोटल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, 12 मैग्नीशियम के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 आ जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से निकालना है, 2,8,2 आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्केलेटन निकालोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है बीच में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ही बैठ सकते हैं मैक्सिमम। सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 बैठ सकते हैं, तो 8 बिठा दिए, कितने बच गए, 2। तो जो आउटर मोस्ट यानी थर्ड शेल है उसमें 2 आ जाएंगे। कौन सी शेल है आउटर मोस्ट, पहली के, दूसरी यल, तीसरी यम, यानी यम शेल आउटर मोस्ट शेल है। अभी आप मुझे बताइए 2 क्या है, 4 से छोटा है, इसका मतलब उतनी वैलेंसी क्या आएगी, 2 ही आएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 से छोटा नंबर है, इसलिए वैलेंसी भी उतनी ही, कितनी आएगी, 2। और एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 आ जाएगा। अगर आप स्केलेटन निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो इस तरीके से मिलेगा, पहली शेल में 2, सेकंड शेल में 7। अभी जो सेकंड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी जो मैग्नीशियम हमने ऊपर देखा उसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम है, इसलिए वो 2 दे देगा किसी को, और सेकंड शेल को ही आउटर मोस्ट शेल बनाएगा और वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी उसकी, मतलब वैलेंसी नहीं, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन जाएगा।
लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में अभी 7 है, तो 7 देना आसान है या 1 लेना आसान है, तो सोडियम क्या फ्लोरीन क्या करेगा, 1 लेगा, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, लेकिन जो वैलेंसी क्या आएगी फिर 8 - 7 1 आएगी, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है, इसलिए हम 8 में से माइनस करते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी आशा करता हूं। अभी हमने जो देखा वो वैलेंसी के बारे में था। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल्स देखे हैं इस चैप्टर के अच्छे से, तब आपको ये ट्यूटोरियल भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद ही ये ट्यूटोरियल देखिए, ऐसी मैं आपको विनंती करता हूं। चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।